हेलो। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जो कि आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज़ और स्टेट पीसीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये हम 1 साल तक आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। और इसे बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही आपको बता दें, ये जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू हैड बीन इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस लीडर को हराकर 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मार्गरेट अल्वा, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा या फिर शशि थरूर। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब पूछा था मैंने आपसे पहले भी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू की जगह जगदीप धनखड़ था नाम, है ना, वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछा था, तो ज़्यादातर बच्चों ने उसका आंसर गलत किया है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। वहाँ पर हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। Which country has declared national emergency in view of cyclone Gabriel? चक्रवात गैब्रियल के मद्देनज़र किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। आपको जानना चाहिए, न्यूजीलैंड में नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है क्योंकि साइक्लोन गैब्रियल ने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। फ्लड्स देखने के लिए मिल सकती है और लैंडस्लाइड्स की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो काफ़ी बड़ा डिजास्टर ये साइक्लोन गैब्रियल न्यूजीलैंड में लेकर आए हैं। न्यूजीलैंड के बारे में आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस से हाल ही में अपॉइंट हुई है। कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। रयाना बर्नावी इज़ द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच कंट्री? रयाना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सऊदी अरब। आपको जानना चाहिए, फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट इसी साल स्पेस में जाने वाली है। इनका नाम है रयाना बर्नावी और इनके साथ इनके फेलो सऊदी एस्ट्रोनॉट अली अल कर्नी भी जाने वाले हैं। 10 दिन का मिशन रहेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। आपको बता दें, ये दोनों ही बर्नावी और अल कर्नी ये स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे और ये पूरा मिशन स्पॉन्सर किया गया है एक्सियोम स्पेस के द्वारा, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 2 यानी कि AX2। इसको स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। आपको जानना चाहिए, 2019 में सऊदी अरब का जो नेबर कंट्री है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये फर्स्ट अरब कंट्री बना था जिसने स्पेस में सिटीजन्स को सेंड किया था। एस्ट्रोनॉट हजा अल मंसूरी, इन्होंने 8 दिन बिताए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और आपको बता दें, इसी साल अब फरवरी में यूनाइटेड अरब अमीरात के एक और एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी, ये भी स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। आपको बता दीजिए, सुल्तान अल नयादी है, इनको सुल्तान ऑफ स्पेस कहा जाता है और ये फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे जो 6 महीने स्पेस में बिताएंगे। Who will receive UNESCO's International Mother Language Award 2023 for promotion of mother language in India? भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, महेंद्र कुमार मिश्रा।
डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो कि एमिनेंट लिंग्विस्ट हैं और फोकलोरिस्ट हैं, इन्हें यूनेस्को का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 प्राप्त होगा फॉर हिज लाइफ टाइम सर्विस ऑफ प्रमोशन ऑफ मदर लैंग्वेज इन इंडिया। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा प्राप्त होगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ढाका में 21 फरवरी के दिन। आपको जानना चाहिए उड़ीसा से आते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा और ये फर्स्ट इंडियन हैं जो ये यूनेस्को का अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। Which edition of the International Chefs Conference organized by the Indian Federation of Culinary Association held in New Delhi? नई दिल्ली में इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शेफ सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 9th। देखिए 9th इंटरनेशनल शेफ्स कॉन्फ्रेंस जिसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन IFCA द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, महत्वपूर्ण है ये भी कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें इसे इनोग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कैलाश चौधरी ने। वेयर हैज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ अप नेक्स्ट इंडिया 2023 इनोग्रेटेड? अप नेक्स्ट इंडिया 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी गुरुग्राम। देखिए नरेन गोयन का जो कि चेयरमैन है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, इन्होंने अप नेक्स्ट इंडिया 2023 का फर्स्ट एडिशन इनोग्रेट किया है गुरुग्राम में। आपको बता दें ये जो इनिशिएटिव है इसे रिवर्स बायर सेलर मीट के तौर पर मनाया जाता है अप नेक्स्ट इंडिया के नाम से जापान के साथ मिलकर। तो 10 से 11 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। आपको जानना चाहिए जो अप नेक्स्ट है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। किसके तहत? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI स्कीम के तहत। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच बैंक फॉर डीलर एंड रिटेल कार फाइनेंसिंग? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने डीलर और खुदरा कार वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। तो देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ। वही जो मारुति सुजुकी इंडिया की कार्स वगैरह जो लेने चाहते हैं तो फाइनेंसिंग की सुविधा उन्हें साउथ इंडियन बैंक प्रोवाइड करा देगा। साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप जानते हैं हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है, CEO मुरली रामकृष्णन है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि साउथ इंडियन बैंक ने टाई अप किया है तेलंगाना स्टेट ट्रेजरी के साथ फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। Which bank has executed an agreement to sell its entire stake of 9.95% in SoftCell Technologies Global Private Limited for 99.5 million rupees? किस बैंक ने SoftCell Technologies Global Private Limited में 99.5 मिलियन रुपीज़ में अपनी 9.95% की पूरी हिस्सेदारी बेचने का समझौता किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने एक अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है जिसके तहत इसने SoftCell टेक्नोलॉजीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में इसके जो 9.95% स्टेक हैं यानी कि 1,65,731 शेयर्स हैं उनको 99.5 मिलियन रुपीज़ में बेच दिया है। किस रेट से? 600.36 पर शेयर के हिसाब से। आपको बता दें मार्च 2020 में HDFC ने 2.05% स्टेक अपने इस SoftCell टेक्नोलॉजीज ग्लोबल में जो है बेचे थे। HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं CEO श्रीधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। हाल ही हमने भी देखा कि HDFC बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑफलाइन पे ताकि जहाँ पर कनेक्टिविटी ना हो या फिर बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो सके, ट्रांजैक्शंस हो सके। Which bank has signed an MOU with a European bank BNP Paribas in order to cater to the banking needs of European corporates operating in India? किस बैंक ने भारत में सक्रिय यूरोपीय कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक यूरोपियन बैंक BNP Paribas के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है ICICI बैंक। आपको जानना चाहिए ICICI बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है
फ्रेंच इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप BNP पारिबास के साथ। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, ताकि जो बैंकिंग नीड्स हैं यूरोपियन कॉरपोरेट्स की जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, साथ ही इंडियन कंपनीज जो यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट कर रही हैं, तो इनकी जो बैंकिंग नीड्स हैं इनको पूरा करने के लिए ये समझौता साइन किया गया है। ICICI बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। स्टूडेंट्स फ्रॉम विच IIT won ग्लोबल बेस्ट MGov अवार्ड्स एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में किस IIT के छात्रों ने ग्लोबल बेस्ट MGov अवार्ड जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है IIT इंदौर। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इसके जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अमीरात दिरहम 1 मिलियन दिरहम का अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। ठीक है, राशि कितनी रही? 1 मिलियन दिरहम की, और गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। इनका नाम है नियति टोटाला और नील कल्पेश कुमार पारिक। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से आते हैं। इन्हें यह अवार्ड दिया गया इजिप्शियन प्रेसिडेंट अबेल फतह अल सीसी के द्वारा। तो इन स्टूडेंट्स ने ब्लॉकबिल ऐप बनाई है। ब्लॉकबिल आपको बता दें ब्लॉकचेन बेस्ड रिसीट जनरेशन ऐप है। और अच्छा, अवार्ड्स अगर हम देखें तो एक तो MGov अवार्ड दिया जाता है, GovTech अवार्ड दिए जाते हैं, एनुअल अवार्ड्स हैं जो UAE गवर्नमेंट्स देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के हिस्से के रूप में। आगे बढ़ने से पहले BBSC क्वेश्चन पेपर 2023 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइनाज तियांगोंग स्पेस स्टेशन? तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप, तियानहे, वेंटियन, मैंगटियन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स? एक क्वेश्चन पूछा गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs? खड़गपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो ये भी आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है। Which organizations signed a memorandum of understanding to collaborate on eliminating plastic pollution in oceans and rivers around the globe? दुनिया भर के महासागरों और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने में सहयोग करने के लिए किन संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ओशन क्लीन अप। देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप UNDP के नाम से जानते हैं, और द ओशन क्लीन अप, इन्होंने MOU साइन किया है। किस लिए? टू कोलैबोरेट ऑन एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशन एंड रिवर्स अराउंड द ग्लोब। तो रिवर और ओशन में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए कोलैबोरेट किया गया है। तो कई तरह की एडवांस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ये डेवलप करेंगे, और जो प्लास्टिक मैरीन इकोसिस्टम में जाता है किस तरह से उसको रिड्यूस किया जा सके उसके बारे में पॉलिसी बनेगी, और देशों को उसके बारे में जागरूक कराया जाएगा। The postgraduate program from which institution has been ranked the best in India in the Financial Times Global MBA Ranking 2023? फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2023 में किस संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, इसे सबसे बेस्ट बताया गया है भारत में। किसके अनुसार? फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2023 के हिसाब से। आपको बता दीजिए टॉप 50 वर्ल्ड वाइड कॉलेज हैं MBA से संबंधित, इनमें ये इकलौता इंडियन बिजनेस स्कूल है, और ग्लोबली इसकी रैंक 39 है, एशिया में 6th है। साथ ही इसे बेस्ट बताया गया है रिसर्च कैटेगरी में भी। ठीक है, ISB इज ऑल्सो रैंक्ड बेस्ट इन इंडिया इन द रिसर्च कैटेगरी। आपको बता दें IIM बेंगलोर इसमें 52nd पोजीशन पर है। अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस की, तो 13 कॉलेज में US के हैं, और फ्रांस के भी हैं, इंसीड है जो कि दूसरे नंबर पर है, HEC पेरिस भी है, और एक 3rd नंबर पर है लेसे। देखेंगे इनकी रैंकिंग अभी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट एसनबर्ग, ये टॉप इंस्टीट्यूट बताया गया है वैल्यू फॉर मनी के लिए,
और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया डॉट ये हाईएस्ट, ये सबसे बेस्ट बताया गया है फॉर एफर्ट्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट। तो ये देख सकते हैं आप टॉप के जो कॉलेजेस रहे हैं इस रैंकिंग में, कोलंबिया बिजनेस स्कूल यूएससी पहले पर है, फिर इंस्टीट है, फिर लेसर बिजनेस स्कूल है, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, फिर स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस। इस तरह से काफ़ी लंबी लाइन है। तो टॉप 3 आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ललिता लाजमी हु पास्ड अवे रिसेंटली। निम्नलिखित में से कौन ललिता लाजमी का सबसे उचित वर्णन करता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने। अ सेलिब्रेटेड इंडियन पोइट, अ रिनाउंड इंडियन सिंगर, एन एमिनेंट इंडियन पेंटर या फिर एन अनक्लेम्ड इंडियन एक्ट्रेस। राइट आंसर ऑप्शन सी है, एन एमिनेंट इंडियन पेंटर। देखिए जाने मानी पेंटर और प्रिंट मेकर ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दें ये फेमस फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर लेट गुरुदत्त के सिस्टर हैं और 2007 की बॉलीवुड फिल्म तारे ज़मीन पर भी इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया है। अदर ओपिचुरीज देखेंगे ताकि आसानी से आप एक साथ इन्हें याद कर सकें। वेटरन थिएटर एंड फिल्म एक्टर जावेद खान अमरोही जो कि डीडी सीरियल नुक्कड़ में और लगान फिल्म में, चक दे इंडिया में अपने रोल्स के लिए जाने जाते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इटालियन स्कीयर एलेना फेंसिनी, इनका भी 37 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने 3 विंटर ओलंपिक्स और 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है। लेजेंडरी अमेरिकन पॉप सॉन्ग राइटर बर्ट बचरस, इनका भी हाल ही में 94 की उम्र में निधन हो गया। वेन इज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, Feb 15। देखिए इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा ये डे क्रिएट किया गया था। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा। आपको बता दें 3 साल का कैंपेन रहा इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। 2021 में शुरू हुआ और 2023 में कंक्लूड हो रहा है। इन 3 सालों में इस कैंपेन का थीम रहा बेटर सर्वाइवल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मंथली स्टाइपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर्स। किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है। सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। देखिए मंथली स्टाइपेंड स्कीम जिसके तहत जो लॉयर्स हैं, जो जूनियर लॉयर्स हैं, उनको 3000 पर मंथ दिया जाएगा। इस तरह की एक स्कीम केरल के जो सीएम है पिनरई विजयन के द्वारा इनोग्रेट की गई है। तो लॉयर्स, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। जो लॉयर है वो 30 साल से कम के होने चाहिए और 3 साल से कम की उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और एनुअल इनकम उनकी लेस देन 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तब उनको ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा मिल सकता है। व्हाट इज़ द बजट फॉर द नमामि गंगे मिशन सेकंड अंटिल 2026। 2026 तक नमामि गंगे मिशन सेकंड का बजट कितना है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 22,500 करोड़ रुपीज़। देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम को जून 2014 में लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2021 तक के लिए। क्यों लॉन्च किया गया था। जो रिवर गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको रिजुनेट करने के लिए। इसके लिए बजट आउटले 20,000 करोड़ रुपए रहा। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फर्दर अप्रूव कर दिया है और कब तक के लिए 2026 तक के लिए। कितने बजट के साथ। 22,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ। आपको बता दें टोटल 14,084.72 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किए गए हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 2014-15 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक। आपको जानना चाहिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये वाटर क्वालिटी असेसमेंट सर्वे करती है गंगा रिवर का 97 लोकेशंस पर 5 स्टेट्स में। The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has notified income tax return forms for the assessment year 2023-24, which will come into effect from। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए हैं जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। सही आंसर ऑप्शन ए है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) इन्होंने ITR फॉर्म्स को नोटिफाई किया है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। तो इसके लिए जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इन्होंने इनकम टैक्स फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2023 को नोटिफाई किया है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा।
तो इसमें इन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई किए, इनके नाम है ITR 1 सहज, ITR 2, ITR 3, ITR 4 शुगम, ITR 5, ITR 6 एंड ITR-P। तो ITR 1 सहज ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो रेजिडेंट्स हैं और टोटल इनकम उनकी 50 लाख रुपए तक की है। ITR 2 की बात करें तो इंडिविजुअल्स के लिए हैं और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं जिनके पास किसी भी तरह इनकम नहीं है बिजनेस से या फिर प्रोफेशनल प्रॉफिट से। इस तरह से ITR 3 है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए हैं। सुगम ITR 4 भी है, इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ फर्म्स के लिए जो रेजिडेंट हैं इंडिया के और टोटल इनकम इनकी 50 लाख रुपए तक की है। Who has recently been named the ICC Men's Player of the Month for January 2023? हाल ही में जनवरी 2023 के लिए ICC Men's Player of the Month किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, शुभमन गिल। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स दिए हैं। तो मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल भारतीय ओपनर को दिया गया है। वहीं अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रेवेंस को ये अवार्ड दिया गया है। विच कंट्री डिड एओन मॉर्गन रिप्रेजेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? एओन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड है। देखिए फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन एओन मॉर्गन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की सभी प्रारूप से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड ने जीता था, उसमें ये इंग्लैंड के कैप्टन थे। डबलिन में इनका जन्म हुआ है। ODI डेब्यू इन्होंने अपना आयरलैंड के लिए किया था 16 साल की उम्र में। उसके बाद फिर ये इंग्लैंड के लिए खेलने लगे 2009 से। 16 टेस्ट खेले हैं, 248 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, 115 T20 खेले हैं 2006 से 2022 के बीच में। 7,701 वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं, 2,458 T20 रन्स बनाए हैं, 700 रन 16 टेस्ट में इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने इंग्लैंड की कैप्टनसी की है 126 वनडे इंटरनेशनल में और 72 T20 में, दोनों में मिलाकर 118 विन इन्होंने हासिल की है। अदर क्रिकेट न्यूज़ देख लेते हैं कुछ और। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी जड़ी है यहाँ पर और इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई हुई है। इनके अलावा श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान, साउथ अफ्रीका के फैफ डु प्लेसिस और पाकिस्तान के बाबर आजम ही ये कारनामा पहले कर पाए हैं तीनों फॉर्मेट में, वनडे, टेस्ट, T20। एक और न्यूज़ हम देखेंगे, रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने 450वां टेस्ट विकेट अपना हासिल किया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है उस दौरान नागपुर में। इसी के साथ ये फास्टेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने 450 टेस्ट विकेट लिए हैं। इन्होंने केवल 89 टेस्ट खेले ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए। वहीं जो कुंबले हैं अनिल कुंबले, इन्होंने 93 टेस्ट खेले थे और ये सेकंड फास्टेस्ट बन गए हैं जिन्होंने 450 टेस्ट विकेट लिए हैं। इनसे पहले मुथैया मुरलीधरन ने जिन्होंने केवल 80 मैच खेले थे। Who has become the most expensive women's pick in the Women's Premier League auction? महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे ज़्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी कौन रही? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, स्मृति मंदाना। देखिए इंडियन ओपनर स्मृति मंदाना ये मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन प्लेयर रही हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन में। इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया। सेकंड कॉस्टलीस्ट इंडियन प्लेयर दीप्ति शर्मा रही जिन्हें यूपी वॉरियर्स द्वारा 2.6 करोड़ में खरीदा गया। टोटल 87 प्लेयर्स को खरीदा गया है यहाँ पर 5 फ्रेंचाइजेज द्वारा 59.50 करोड़ रुपए में। इंडियन स्कीपर हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदा गया है 1.80 करोड़ रुपीस में। आपको बता दें सानिया मिर्ज़ा, इनको मेंटोर अपॉइंट किया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा इस विमेंस प्रीमियर लीग के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ द सिक ऑब्जर्व Feb 11? व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस? द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड PM कुसुम scheme till 2026. Uncrave, the plant-based meat brand by Lysias, appointed whom as its brand ambassador? Veerdas. How many airports have been operationalized under Udan scheme till January 2023? 73. Nikos Christodoulides, a 49-year-old former foreign minister, was elected as president of which small European Union country? Answer is Cyprus.
आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच एजेंसी रिलीज्ड वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 रिपोर्ट? हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT? Union Sports Minister Anurag Singh Thakur inaugurated new sports infrastructure in which city? The first digital economy working group meeting under India's G20 presidency held in? The Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation the kilometer Delhi Dausa Lalsot section of Delhi Mumbai Expressway। आपको इसकी लंबाई बतानी है कितने किलोमीटर की है। The embassy of which country in New Delhi is seeking a geographical indication GI tag for Nihonsu, जो कि एक अल्कोहलिक बेवरेज है। तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।